हेलो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग डिवीजन सीखने वाले हैं। डिवीजन यानी कि हिंदी में इसको भाग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जोड़ घटा और गुणा समझ लिया था। आज हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। इसकी हम आज पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और समझते हैं डिवीजन को। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, पहले इसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि डिवीजन क्या होता है, इसका मायने क्या होता है, इसे समझते हैं। ठीक है, तो देखो, तो डिवीजन का मायना जो होता है उसका मतलब होता है बांटना। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास घर पे टॉफियाँ आती हैं तो हम उसको बांटते हैं ना, या फिर हमारे पास कुछ भी मान लीजिए सामान है। मान लीजिए हमारे पास 6 टॉफी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास 6 क्या है, टॉफी है। अब मैंने मान लीजिए मैंने आपको बोला कि इन 6 टॉफियों को आप 3 लोगों में बांट दो बराबर बराबर। तो अब कितने 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 दोगे सबको? 3 लोगों में देने हैं तो कितने कितने दोगे? 2 2 और 2, है कि नहीं? सही बात है, बराबर तरीके से ऐसे ही बटेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं भाग करना, यानी कि डिवाइड करना। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम लोगों को गणित के फॉर्म में लिखना है, गणित में लिखना है इसी चीज़ को, तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं 6/2। ठीक है, इसका मतलब क्या, आपने 6 को डिवाइड कर दिया 2 से, यानी कि आपने 6 को भाग कर दिया 2 से, यानी कि 6 को आपने 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे नंबर से आप लोग समझ सकते हो कि भाग का मायने क्या है। तो इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हो, और चाहो तो इसे फोटो भी खींच सकते हो। ठीक है, नोट कर लो। वैसे तो कॉपी में आपके पास होगी अभी, तो उससे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाग का मतलब क्या होता है। चलो बढ़िया। अब भाग जो है आप लोग जब करने बैठोगे तो उसको करने के लिए आप लोगों के पास में हमेशा छोटे नंबर नहीं होंगे कि आप आराम से कर लो भाग। तो धीरे धीरे करके नंबर बढ़ते हैं। तो उसके लिए एक तरीका बनाया गया, उसको हम लोग ऐसी मस्ती मस्ती में बोल सकते हैं कि डब्बा तरीका है वो। ठीक है, डब्बा मेथड। तो डब्बा तरीके से हम लोगों को भाग करना होता है। कैसे करना होता है डब्बे तरीके से? जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को कहा कि आप 424 को भाग कीजिए 2 से। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किस तरीके से डब्बा। ठीक है, तो ये डब्बे को आप लोग चाहे 2 4 बार 10 बार बना करके देख सकते हो कि डब्बा बनता कैसे है। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग आराम से डब्बे के अंदर जो पहला नंबर है उसको डालोगे। ठीक है, पहला नंबर जाएगा डब्बे के अंदर। जो पहला वाला नंबर होगा वो कहाँ जाएगा? डब्बे के अंदर। ठीक है, और जो आखिरी वाला नंबर है डब्बे के बाहर जाता है, इस तरफ, बाएं तरफ। ठीक, अब आपने जब इतना काम कर लिया, डब्बा बनाना सीख गए, नंबर डालना सीख गए, अब भाग करना समझो कैसे भाग करना है। भाग करने के लिए आपको महाल आना चाहिए 2 का, क्योंकि आप इसको 2 से भाग कर रहे हो तो 2 का महाल आना चाहिए। अगर मान लो 15 से कर रहे हो तो 15 का महाल आना चाहिए था। ठीक है, महाल का मतलब टेबल। अगर आप लोग इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आप लोगों को 4 का टेबल आना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से देखेंगे कि जो ये वाला पहला नंबर है, क्या ये 2 के टेबल में आता है? क्या 2 के महाल में आता है? 4 कितने में आता है? दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2, और 2 दूनी कितना होता है आपका? 2 दूनी कितना होता है? 4। तो इसके नीचे लिख देंगे 4। क्यों लिखा हमने 4? क्योंकि 2 के महल में 4 आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो जो नंबर इसके महल में आता है उसी को आप लोग अपने इसमें नीचे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसको घटा दोगे। 4 में से 4 गया, कितना बचेगा? 4 में से 4 अगर चले गया, 4 थे, 4 में से 4 गायब, तो कितने बचे? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। इसके बाद में आपके पास अगला नंबर है 2, तो इसको आप लोगों को नीचे उतारना है इस तरीके से। तो ये एरो बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, एरो कैसे बनाना होता है? सिंपल तरीके से एक लाइन खींचो और उसमें बस इस तरीके से नोकीला बना दो, बस तो एरो बन जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो आपका 2 है इसको आप लिख दो, लोग लिख दो नीचे। ठीक है, 2 को आप लोगों ने नीचे लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब चेक करो कि क्या 2 के महल में 2 आता है? आता है। 2 के टेबल में 2 आता है, कितने था? 2 1 सा। ठीक है, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे लिखोगे 1, और 2 एकम 2 यहाँ नीचे लिख दोगे। ठीक है, अब इसको घटाओगे, 2 में से 2 के कितना बचेगा? ये जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसके बाद में ये 4 जो एक और नंबर है इसको भी आप लोगों को बुलाना पड़ेगा नीचे। तो 0 के बगल में इसको बुलाओ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे उतरेगा। ध्यान रखना, आपको ये एरो जो है वहां तक बनाना है जहां तक ये नंबर को आपको उतारना है, लाइन से ऊपर तक बनाना। ठीक है, इस लाइन से, ये वाली जो लाइन दिख रही है इस लाइन से ऊपर तक ये एरो रहेगा, इससे नीचे मत लाना। ठीक है, तो नंबर लाने के लिए हम लोग ये एरो बनाते हैं बस। ठीक है, कुछ लोग तो बनाते भी नहीं है, चल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बना लोगे तो अच्छा है। अब देखो फिर से चेक करो, 2 के महल में क्या 4 आता है? बताओ, 2 के महल में 4 आता है? आता है, कितने में? 2 में। तो 2 दूनी 4, 2 2 4, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से 4 गया 0। अब और तो नंबर नहीं है, देखो अगर और नंबर होते तो उसको भी हम लोग यहाँ तक नीचे उतारते फिर। तो और नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे। तो ये आपका क्या है, सिंपल सा डब्बा तरीका है। तो डब्बे वाले मेथड से हम लोगों को क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो भाग करना आप लोगों को दुआ करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें अभी आप लोगों को और भी चीज़ें समझनी है, तो पहले इसको नोट कर लो। ठीक है,
तो क्या बताया मैंने, डब्बा बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो पहला वाला नंबर है वो जाएगा डब्बे के अंदर यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगा दूसरा वाला नंबर डब्बे के बाहर, ठीक है। तो ये डब्बे के बाहर आ जाता है इस तरीके से, समझ में आ गया। चलो फिर इसको नोट कर ले तो बढ़िया। अब हम समझते हैं कि भाग हमारे पास 5 लेवल में होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 तक आपके महल जाते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके के इसमें सवाल आते हैं। अभी हमने जो करा था ना, ये पहले लेवल का सवाल था। धीरे धीरे करके सवाल जो है थोड़ा मुश्किल होते जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 में और मुश्किल, लेवल 3 में और मुश्किल, 4 में और 5 में और। तो मुश्किल जो होती हैं चीज़ें उसको आसान बनाना भी हमें समझना पड़ेगा, कैसे आसान बनाया जाता है। आसान बनाने का सिंपल सा तरीका यही है कि उसको पढ़ो समझो और आसान बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हमने लेवल 1 समझ लिया है। एक बार दोबारा से लेवल 1 का एक और सवाल कर लेते हैं, फिर लेवल 2 पे आ जाएंगे और फिर लेवल 3 पे, 4 पे और 5 पे, ठीक है। चलिए फिर, तो लेवल 1 आप लोग इसको कॉपी में उतार लो, चाहे इसको भी उतार लो कॉपी में, अगर आपको उतारना है तो ये भी वीडियो को रोक करके आराम से इसे उतार सकते हो, ठीक है। इसको भी उतार लो, इसको भी। चलो पहला वाला सवाल हम लोग पहले करते हैं सॉल्व, ठीक है। पहले वाले सवाल में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या दिया गया है कि 648 को, यानी कि 648 यानी कि 648 को आपको भाग करना है 2 से। तो कैसे करेंगे 2 से? सबसे पहले हम पहला वाला जो नंबर है उसको चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 2 के महल में आता है। तो ये नंबर 2 के महल में आता है कितने पे? 3 पे। तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6 और इसको यहाँ पे घटा देंगे, ठीक है। तो 6 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6 में से 6 गया आपका बचेगा 0। अब इसको बुलाएंगे हम लोग नीचे 4 को। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2 के महल में 4 आता है? आता है। कितने पे? ये भी आता है 2 पे। तो 2 दूनी 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 दूनी लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। 2 2 4। समझ में आ गया सिंपल सी चीज़। उसके बाद हम लोग उसको माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। 4 में से 4 गया तो बचेगा 0 और इसको फिर से बुलाएंगे नीचे इस वाले को। यहाँ पे आ जाएगा 8। अब 8 को चेक करेंगे कि 2 के महल में 8 आता है। बताओ 2 के महल में 8 आता है ना, कितने पे? 4 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 चौक 8, इसलिए 2 चौक 8 होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, क्योंकि 4 नंबर पे 8 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया फिर 8। अब 8 में से 8 के कितना बचा? 0। कुछ लोग इस 0 की जगह क्रॉस भी लगा देते हैं, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग 0 लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमने घटाया उसको, ठीक है। 8 में से 8 गया, 0 बचा। अब आप लोगों के पास जो बच गया इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो रिमाइंडर, आर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो शेष। हिंदी में इसको शेष कहते हैं, आर से इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 0 ना बचे, ऐसा मत समझना कि हर बार 0 ही आएगा, कभी कभी हो सकता है 0 ना बचे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 0 लगा करके लिख दिया आर। आर मतलब रिमाइंडर और शेष, ठीक है। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रिमाइंडर। इसका जो पूरा नाम होता है REMAINDER, ठीक है। REMAINDER, रिमाइंडर, ठीक है। सिंपल। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहला लेवल का भाग किया है। इसमें अब हम लोगों ने 8 तक नंबर थे, तो 8 तक हम लोगों ने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 324, यानी कि अगर आप 648 को भाग करोगे 2 बार तो 324 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। सिंपल। तो समझ में आ गया। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको आप लोग लिख लेना, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगला सवाल जो हमारा है वो है 963। इसको जल्दी से जरा वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई करो, क्योंकि हम लोगों ने कर लिया है। खुद से इसे रोक करके खुद से ट्राई करो और फिर देखना। कर लिया ट्राई? जिन्होंने कर लिया बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा ट्राई करके फिर चेक करना आंसर। तो मैं बता रहा हूँ, खुद से ट्राई करना पहले, तब चेक करना आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसे अब मैं इसको बता रहा हूँ, अब देखो ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग 9 चेक करेंगे कि 9 आता है 3 के महल में। 3 के महल में 9 आता है, कितने नंबर पे आता है? 3 पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, तो 3 तिया 9। 9 में से 9 घटेगा आ जाएगा 0। इसको बुलाएंगे नीचे। 6 आता है 3 के महल में, आता है कितने नंबर पे? 2 पे। तो 3 दूनी 6 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया 6 का 6। 6 में से 6 गया, बचेगा 0। इसको बुलाएंगे नीचे। 3 के महल में 3 आता है कितने पे? 1 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा 3 में से 3 गया 0। तो ये हमारा आ गया आर, यानी कि हमारा आ गया ये शेष, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा भाग था। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसको अब लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको हम लोग और लेवल 2 पे पढ़ते हैं। तो लेवल 2 वाले महाल पे आप लोग जब आओगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी है, जिसको ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझना। लेवल 1 हो गया पूरा, लेवल 2 पे आते हैं आप। तो लेवल 2 वाले महाल को करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपका जो पहला वाला नंबर है, अगर आप चेक करो 2 के महाल में, तो वो नहीं आता है। जब पहला वाला नंबर 2 के महल में नहीं आएगा तो आप लोगों को क्या करना है? उससे कम ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या ढूंढना है? उससे कम, ठीक है। कम ढूंढो। क्या ढूंढो? कम। तो 5 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के महल में आता है? ठीक है, 5 से कम कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के महल में आता है? वो है आपका 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4। कितने नंबर पे आता है 4? 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 4। 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा नीचे? ये आ जाएगा आपका 1। अब इस 2 को आप नीचे बुला लो, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका 12। तो 2 के महल में 12 आता है कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, यानी कि 6, 2 6 12। तो 2 के टेबल में 12 आता है, 6 तो 2 6 12, यानी कि 2 छक्के 12, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 6 और 2 छक्के 12 को लिख देंगे 12 नीचे। ठीक है, ये वाला नंबर तो पहले अपने आप लिखा जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं तब लिखते हैं नंबर। ठीक है, चलो अब यहाँ से घटाओ इसको, 2 में से 2 क्या बचेगा 0, 1 में से 1 क्या बचेगा 0। अब इसको भी नीचे बुलाओ, हो जाएगा हमारा 8। अब इसको भी पहले चेक करेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है, पहले चेक करो, 8 जो आता है, 8 जो नंबर है वो 2 के महल में आता है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, यानी कि 2 चौक 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पे 8 का 8, 8 में से 8 गया, बचेगा 0, और ये हमारा आ गया शेष। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों को लेवल 2 करना है। तो लेवल 2 में सबसे ज़्यादा खास बात जो है अब आपको समझनी है वो ये है कि लेवल 2 में जो पहला वाला नंबर जो होता है, उस पहले वाले नंबर पे आप लोगों को थोड़ा गौर करना है कि ये वाला नंबर इसके महल में नहीं आएगा, तो आप लोगों को इससे थोड़ा कम नंबर ढूंढना है। ठीक है, पहला नंबर जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता था, इसलिए हम लोगों ने उससे कम जो नंबर था 4, ठीक है, उसको हम लोगों ने किया, क्योंकि 2 के महल आप लोगों ने देखा होगा कैसे होता है, 2 1 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 3 6 होता है। 2 के महल में तो कहीं भी नहीं आ रहा 5, 5 तो नहीं आता ना, 5 यहाँ पे 5 था, तो क्योंकि 5 नहीं आता तो उससे हमने कम ले लिया 4। 6 मत ले लेना, ठीक है ना, 6 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, घटा नहीं पाओगे 5 में 6, तो 4 लेना। ठीक है, सिंपल। चलो अब अगला सवाल खुद से ट्राई करो, जल्दी से खुद से ट्राई करो ये वाला सवाल, और फिर मैं बताता हूँ आंसर। कर लिया? जिन्होंने कर लिया खुद से बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा आप देखो। तो देखो 3 के महल में 8 तो आता नहीं, 6 आता है, कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, यानी कि 3 दूनी 6 होता है। तो आप लोग घटाओगे इसको, 8 में से 6 ये बचेगा 2, फिर आप लिखोगे 4 को नीचे। 3 के महल में 24 आता है, आप 24 देखना, ठीक है ध्यान से, कि 24 आता है 3 के महल में। तो 3 के महल में 24 जो है वो आता है कितने पे, 8 पे। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 24, 4 में से 4 क्या बचेगा 0, 2 में से 2 क्या बचेगा 0। अब इसको बुलाओगे नीचे और यह जाएगा आपका 6। अब 3 के महल में 6 आता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ से भी इसको लिखोगे 6 का 6, 3 दूनी 6, और घटा दोगे इसको, यह जाएगा आपका 6 में से 6 गया 0। तो ये बचा आपका शेष। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों ने सवाल सही से किया हो। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैंने पंखा बंद कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, पंखा इसलिए बंद किया क्योंकि हवा से फिर आवाज़ थोड़ी माइक में ख़राब आती है, हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है। ठीक है, चलो फिर कोई नहीं, थोड़ा बहुत पसीना सह लेंगे। अब लेवल 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो लेवल 2 हमारे 2 पूरे हो चुके हैं। ठीक है, लेवल 3 की तरफ बढ़ते हैं। लेवल 3 में देखो क्या होने वाला है। लेवल 3 में यानी कि एक खेल की तरह है। इस वाले खेल में, इस वाले लेवल में आप लोगों के पास जो नंबर होगा पहले वाला 1, वो तो 2 के महल में आता ही नहीं है, और उससे कम नंबर आप ढूंढने जाओगे तो वो भी नहीं आता है। अब आप क्या करोगे, अब आप एक काम करोगे, अब आप एक नंबर की जगह 2 नंबर पकड़ोगे। ठीक है, क्या करोगे, एक नंबर की जगह आप 2 नंबर पकड़ोगे, यानी कि आप एक नहीं पकड़ोगे आप खाली, अब आप एक आगे वाला नंबर भी पकड़ लोगे, यानी कि अब ये बन जाएगा 12। ठीक है, अब आपको जो चेक करना है, अब आपको चेक करना है कि क्या 12 आता है 2 के महल में। ठीक है, तो कितना आता है 12 2 के महल में, 12 आता है 2 के टेबल में, आता है ना, कितने जा 6 जा, यानी कि 2 छक्के 12 होता है ना। तो अब आप लोगों ने 12 जब चेक किया तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6, क्योंकि 2 के टेबल में 2 के महल में 12 आता है 6 नंबर पे, यानी कि 2 छक्के 12 होता है। सब लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 12 का 12। ठीक है, अब आप लोग इसको घटा दो, तो 2 में से 2 क्या बचेगा 0, 1 में से ही क्या बचेगा 0, और इस 4 को बुलाओ नीचे। अब चेक करो कि क्या ये 4 आता है 2 के महल में, आता है, कितने नंबर पे आता है सर, 2 नंबर पे आता है, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया बचेगा 0, ये आ गया आपका शेष। ठीक, तो ये वाला आपको समझ में आया। खास चीज़ क्या है इसमें हम लोगों ने 2 को पकड़ा है। अब क्यों पकड़ा है 2 को, ये नहीं कि हर बार पकड़ लेना है, नहीं, सवाल कभी भी ऐसे लिख करके नहीं आएगा कि ये लेवल 3 का। लेवल 3 तो मैंने इस तरीके से बनाया है कि अलग अलग लेवल के भाग होते हैं। सवाल कभी भी इस तरह से नहीं आएगा, सवाल तो मिक्स आया है कभी भी। लेकिन आप लोगों को जो समझनी है बात वो कि मैं शुरुआत करूँगा पहले नंबर से। पहले नंबर का अगर मैंने भाग किया तो वो अगर उसके नंबर पर आ गया, उसके महल में आ गया, तो मैं सॉल्व कर लूँगा। अगर नहीं आया तो उससे कम ढूंढूंगा। यहाँ पे क्या था, अब आपके पास 1 था, अब 2 के महल में 1 तो आता नहीं, और उससे कम नंबर भी ढूंढने जाओगे तो वो भी नहीं आता। 2 का महल तो शुरू ही 2 से होता है, 2 1 2, इससे ऊपर तो 1 होगा, इससे ऊपर होगा 1, तो वो तो आता ही नहीं 2 के महल में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 2 नंबर पकड़ लेना है। ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो जब 2 नंबर पकड़ोगे तो उसको पकड़ने के बाद आप लोगों का सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, बहुत से लोग जब भी इस तरीके से भी समझते हैं चीज़ों को, फिर समझाते हैं बहुत से टीचर कि 2 नंबर जब भी आप पकड़ोगे ना कहीं भी, 2 नंबर कभी भी अगर आप एक साथ उतार रहे हो नीचे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे 1 और 2 दोनों के दोनों साथ साथ उतार दिए हैं,
एक साथ एक ही स्टेप पे। तो यहाँ पे आप पहले जीरो लगा दिया करो, ठीक है। जीरो लगाने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जीरो लगाना पड़ता है जब भी दो नंबर को उतारते हैं, ठीक है। आगे भी काम आएगा ये चीज़, ठीक है। तो जब भी हम लोग दो नंबर को नीचे उतारते हैं एक साथ, जैसे कि हम लोगों ने 1 और 2 दोनों को उतार दिया एक साथ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके आगे लगा दिया जीरो। जीरो आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नंबर पे। जैसे मान लो मैंने लिखा 5, ठीक है, और 5 के आगे मैंने लगा दिया जीरो, तो जीरो और 5 का मतलब भी 5 ही रहेगा, ठीक है। तो उससे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा दिया करो ताकि समझ में आ जाए कि भाई हमने क्या करा है, यहाँ पे दो नंबर एक साथ उतारे इसलिए, ठीक है। तो ये लेवल 3 था, इसमें आप लोगों ने दो नंबर एक साथ उतारे, इसलिए आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ करी है और यहाँ पे लिख दिया जीरो, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा अलग से चीज़ नई चीज़ सीखी है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो आगे वाला सवाल खुद से करो आप ट्राई एक बार, ये वाला बताओ। 3 के महल में 1 तो आता नहीं, 13 भी नहीं आता, तो क्या करोगे? 13 से कम ढूंढोगे। 13 से कम क्या आता है? 12। तो खुद से ज़रा ट्राई करो, जल्दी जल्दी से। कर लिया तो बढ़िया, मैं बताता हूँ, वीडियो को रोक करके खुद से ट्राई कर लो एक बार। चलो, तो 3 के महल में 1 तो आता नहीं, तो हम लोग 13 पकड़ेंगे। 13 भी नहीं आता, 13 से कम लेंगे 12। 12 आता है कितने नंबर पे? 12 आता है 4 नंबर पे, यानी कि 3 चौक 12 होता है, तो हम लोगों ने 12 पकड़ लिया, सिंपल। 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं, तो 12 आता है, हम लोगों ने 12 पे पकड़ लिया। 3 4 जो 12। अब इसको माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। 3 में से 2 क्या बचेगा? 1। 1 में से 1 क्या बचेगा? 0। और इसको उतारेंगे नीचे, यहाँ आ जाएगा 12। अब 3 के महल में 12 आता है? आता है कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, यानी कि भाई 3 चौक 12, तो यहाँ जाएगा 12। 2 में से 2 गए 0, 1 में से 1 गया 0, बचा आपका शेष, ठीक है, खत्म। तो लेवल 3 तक हम लोगों ने कर लिया है। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए मैं लेवल 4 और लेवल 5 बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने चीज़ों को नोट करा हो तो बढ़िया। अब हमारे पास जो लेवल 4 और लेवल 5 रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। और ये आपके लिए होमवर्क है, उसको आप लोग घर पे जाकर के कर लेना, ठीक है। मतलब घर पे ही होंगे उस तो भी आप, लेकिन हाँ मतलब कर लेना, ठीक है ना, इन सवालों को, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जो भी आपने चीज़ें समझी है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये भी एक सवाल, ये सवाल कुछ सवाल ये हैं और कुछ सवाल ये हैं, दो सवाल है। इसको वीडियो को रुक करके आराम से लिख लेना, ठीक है, और खुद से ट्राई करना, खुद से करना, ठीक है। इसके आंसर मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, ठीक। चलिए फिर बाय बाय। अब आप लोगों की हो गई है छुट्टी, तो जा करके खेलिए, कूदिए, मस्ती कीजिए। मतलब मस्ती में थोड़ा ध्यान से, यानी कि किसी को नुकसान हो जाए, तरीके से सही से। तो इसी तरह से हम लोग सीखते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू।